जर्मनी की गलियों में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो दुनिया को अलग नजर से देखता था। उसका नाम था आर्थर शोपेनहावर। लोग उसे कठोर, अजीब और यहां तक कि नकारात्मक कहते थे, पर वह जानता था सच्चाई मीठी नहीं होती, पर वही तुम्हें जगाती है। शोपेनहावर ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक सवाल पर लगाया: क्यों इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है? क्यों प्रेम, आकर्षण और संबंध उसके मन को कमजोर बना देते हैं? और जब उसने इस प्रश्न का उत्तर खोजा, तो उसकी कलम ने वह लिखा जिसे आज भी दुनिया समझ नहीं पाई। वह कहता था, नारी कोई समस्या नहीं, वह प्रकृति का रहस्य है। प्रकृति जैसी सुंदर, रहस्यमयी और अप्रत्याशित, कभी कोमल हवा की तरह, कभी प्रचंड तूफान की तरह। और पुरुष वही सफल होता है जो तूफान में भी अपनी दिशा न खोए। शोपेनहावर मानता था कि नारी को समझने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुरुष अपने मन की कमजोरी से मुक्त नहीं होगा, वह नारी के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। वह कहता था, स्त्री शक्ति है, पर वही शक्ति तब विनाश बन जाती है जब पुरुष अपनी दिशा खो देता है। नारी भावनाओं की नदी है, वह बहती रहती है, बदलती रहती है, पर पुरुष को पर्वत बनना चाहिए, स्थिर, मजबूत और अडिग। नारी उसी के पास ठहरती है जिसे देखकर उसे स्थिरता महसूस होती है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि जो अपने मन को संभाल नहीं सकता, वह किसी और के मन को क्या संभालेगा। शोपेनहावर ने कहा था, नारी उस पुरुष से प्रेम नहीं करती जो उसके पीछे भागता है, वह उस पुरुष से प्रेम करती है जो खुद के पीछे भाग रहा हो, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि वही पुरुष उसके लिए प्रेरणा बनता है। वह देखना चाहती है कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई दिशा है, या तुम सिर्फ उसकी चाहत में खोए हुए हो। नारी की नजर बहुत तेज होती है। वह यह जान लेती है कि तुम्हारे शब्दों के पीछे आत्मविश्वास है या नहीं। क्या तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो या नहीं? अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगो, तो वह जान लेती है कि तुम उसके बराबर नहीं हो। पर अगर तुम मुस्कुराओ और चुप रहो, तो वह खुद सोचने लगती है कि तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। यही आत्मसंयम नारी को आकर्षित करता है, क्योंकि नारी को सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा उसे उसी के पास मिलती है जो अपने मन पर अधिकार रखता है। शोपेनहावर कहता था, नारी को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीत लो। जो पुरुष खुद पर नियंत्रण रखता है, वह किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सख्त होना है, कब सहज रहना है। यही उसकी ताकत है। नारी कभी सीधे नहीं कहती कि वह क्या चाहती है। वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम्हारी कीमत तय करती है। अगर तुम भावनाओं में बह गए, तो उसने तुम्हें समझ लिया। अगर तुम स्थिर रहे, तो वह तुम्हें सम्मान देने लगी। शोपेनहावर ने यह भी कहा, हर नारी उस पुरुष की परीक्षा लेती है जो उसके करीब आने की कोशिश करता है। वह देखती है कि क्या तुम अपने विचारों में दृढ़ हो, या दूसरों की बातों से डगमगा जाते हो। नारी उसे पसंद करती है जो अपने निर्णयों में स्थिर हो, जो अपनी राह खुद चुनता है, जिसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। वह कहता था, नारी को नियंत्रित करने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे आग को हाथों में पकड़ना। तुम्हें जलाए बिना नहीं छोड़ेगी, पर अगर तुम समझ गए कि उस आग से कैसे रोशनी ली जाए, तो वही आग तुम्हारा मार्ग प्रकाशित कर देगी। नारी की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में शक्ति बन सकती है, अगर तुम उसके आकर्षण के पीछे नहीं, उसके सार को समझने की कोशिश करो। शोपेनहावर ने कहा, पुरुष का पतन तब होता है जब वह अपने मन को किसी और के इशारों पर चलने देता है। वह यही सिखाता है, संबंध रखो, प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मत खो। नारी को तुम्हारा प्यार चाहिए, पर उससे पहले उसे तुम्हारा सम्मान चाहिए, और यह सम्मान तभी आता है जब तुम खुद अपने अस्तित्व का सम्मान करते हो। वह कहता था, जो पुरुष खुद से प्रेम नहीं करता, वह कभी किसी स्त्री को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। नारी तुम्हारे आत्मविश्वास की ओर खींचती है, तुम्हारे स्वभाव की ओर, तुम्हारी स्थिरता की ओर। इसलिए अगर तुम सच में प्रभाव डालना चाहते हो, तो अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर स्थिरता होती है,
तो संसार खुद झुकता है। और यही शोपेनहावर का अंतिम संदेश था, नारी को समझो, उसे महसूस करो, पर उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो पुरुष अपने उद्देश्य में लीन रहता है, वह बिना कोशिश किए भी सम्मान पा लेता है। नारी उसी की ओर मुड़ती है जिसे खुद पर भरोसा होता है, जो शांत है, गहरा है और स्थिर है, जो बिना बोले भी शक्ति का अनुभव कराता है। यही पुरुष नारी के मन में जगह बनाता है, क्योंकि उसने पहले अपने मन को जीत लिया होता है।